जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हम आपके जो एचएससी टेस्ट पर पार्ट बलूचिस्तान है एंड यूसेट टेस्ट है, उसके जो वर्बल रीजनिंग पोर्शन है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। यानी इस प्लेलिस्ट में आपके सिनोनिम से लेकर आपके कंप्रिहेंशन तक सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, डीपली मिलेंगे, और आपको हर चीज़ समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहली बात आपने याद रखना है, ये आपके सेंटेंस कंप्लीटेशन में आता है। किस चीज में? सेंटेंस कंप्लीटेशन में आता है। सेंटेंस कंप्लीटेशन में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सही है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आपके इनोलॉगीज और कंप्रहेंशन को स्टार्ट करेंगे, और फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट, और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हर चीज़ आपको मिल रहा है। दूसरी बात ये कि एनके अकेडमी की तरफ से एनके अकेडमी ने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है फॉर पार्ट टाइम बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, जिसमें से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। आप एनी टाइम उसको देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपने उन लेक्चर्स नहीं लिए हैं, सेशन पहले शुरू हुआ है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप एनी टाइम आप 5 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूं तो आप 5 दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इतनी लेंथी वीडियोस नहीं है, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 22 मिनट, मैक्सिमम जो आपके उसमें टॉपिक्स हैं वो 30 मिनट का है। 30 मिनट का सबसे मैक्सिमम वीडियो 30 मिनट्स का आते हैं, और वो हमारे पास 30 से आकर 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह की वीडियोस भी है जो 3 मिनट की भी है। सो मैंने एक कंसाइज आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन उसमें कराया है आपके क्वांटिटिव पोर्शन के। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें से मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आपके जो क्वांटिटिव रीजनिंग है वो आपके उसी रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके 100+ लेक्चर्स मिलेंगे, आपको 100+ लेक्चर्स मिलेंगे। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कंप्रीहेंसिव नोट्स जो आपके पूरे आपके पास पूरी मार्केट में नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप चेक कीजिए, आप पूरा मार्केट चेक कीजिएगा और कंपेयर कीजिए। आपको जो नोट्स मिल रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपके कौन से नोट्स है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जो कि मैंने इंतहाई मेरे 2 साल की मेहनत है, और उसमें से आपके एचएससी के जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके सारे पास पेपर की जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो मैंने उठाए हैं, और उस एमसीक्यू से मैंने टॉपिक निकाला है, और उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, सब एमसीक्यू, सब टाइप्स मैंने सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। आप चेक कीजिए, जिसने लिया हुआ है आप उससे पूछ सकते हैं कि हमारे नोट्स किस तरह, एनके अकेडमी की तरफ से आपको किस तरह नोट्स मिल रहे हैं। और इसी तरह इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है, और मेनी मोर नोट्स। दूसरी तीसरी चौथी बात ये है कि एनके अकेडमी ने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, और उस ग्रुप में जो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे शेयर किए जाते हैं, और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं जो आपके ये वर्बल रीजनिंग के चल रहे हैं, ये इसने मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। जितनी भी स्लाइड्स हैं मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ कोई भी लिंक होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, उस व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक को आप लोगों ने क्या करना है, ज्वाइन करना है। उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोगों ने क्या करना है, ज्वाइन करना है। मोस्टली आपने क्या करना है, कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर दो। या तक क्लियर है? ये चीज़ें थोड़ी सी जनरल डिस्कशन थी। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना। ये आपकी ग्रामर का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी बेसिक ग्रामर अगर आप सीख रहे हैं ना, बेसिक ग्रामर यही है। सबसे हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच द बेसिक कैटेगरी, क्या एक बेसिक कैटेगरी है किस चीज का, ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड का एक बेसिक कैटेगरी है इन अ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड की बेसिक कैटेगरी है, जो कि क्लासिफाइड है किस बेस पे, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल फंक्शन एंड मीनिंग। यानी किसी भी लैंग्वेज में वर्ड की वो बेसिक कैटेगरीज जो कि हम ग्रामेटिकल फंक्शन और मीनिंग के बुनियाद पर हम उसको डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, पहला डेफिनेशन था। उसके बाद देखो, ईच पार्ट ऑफ स्पीच हैज इट ओन सेट ऑफ रूल्स एंड बिहेवियर। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हमने क्लासिफाई तो किया है ना, अब उस क्लासिफिकेशन के बाद जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रहे हैं ना, वो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है, वन सेट ऑफ रूल्स है एंड बिहेवियर है। उसका हर हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग रूल्स है
ओवन ओवन रूल्स हैं और ओवन बिहेवियर्स हैं जो कि उसको उस दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग से क्रिएट करता है। या तक क्लियर है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीच का मतलब क्या है। स्पीच जो हम कहते हैं कि स्पीच यानी द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियन थ्रू अ स्पोकन वर्ड्स। यानी अगर आप अपनी आइडिया को, जो आपकी ख्यालात है, आपकी आइडिया है, जो आपकी ओपिनियंस है, अगर आप उसको स्पोकन वर्ड्स में यानी आप उसको बोल दे, बोलने की सूरत में बोलने की सूरत में आप उसको जाहिर करें, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। क्या? स्पीच कहते हैं। यानी द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडिया और ओपिनियंस थ्रू अ स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड स्पीच। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके यही चीज है। उसके बाद द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। अब आपने मैं एक चीज बता दूं कि देयर इज अ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आपके कॉमनली जनरली आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने? 8 है। लेकिन एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है जो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 पार्ट में डिवाइड करता है ना। यानी अगर हम उसके 8 कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 बन जाते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट वन क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउंस है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शंस है, इंटरजंक्शंस है। अब ये जो यहाँ पर नाउन से लेकर इंटरजंक्शन तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? कॉमनली जो है हमारा ये यूज होता है। और द लास्ट वन इज आर्टिकल। अब आर्टिकल जो है ना, कुछ जो ग्रामर के जो लोग हैं, जो इंग्लिश के हमारे पास इंग्लिश में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे कि आपका जो आर्टिकल है ये भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। क्या है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। सो इस प्लेलिस्ट में इसमें इसके बाद इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर आपकी कंजंक्शंस है, फिर इंटरजंक्शंस है, और लास्ट में हम प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। और मैं एक और चीज बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर योर HEC टेस्ट इज दिस वन। इसको कितने स्टार दो? 3 स्टार दो। क्या? 3 स्टार दो। यानी आपने ये सीखना है, जरूर सीखना है। प्रीपोजिशंस आपके आते हैं ना, प्रीपोजिशन डिफरेंट पार्ट प्रीपोजिशंस आते हैं, आपने क्या करना है? इसको सीखना है। उसके बाद आर्टिकल्स है। क्या? आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स इसको 2 स्टार दो। यानी आपका फोकस 100% आपने क्या करना है? 100% ये प्रिपरेशन करनी है इसकी, 100% प्रिपरेशन करनी है इसकी। क्या करना है? 100% इसको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करनी है इसकी। और इसकी आपने क्या करना है? 70% प्रिपरेशन करना है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके प्रिपोजिशन आपको 100% आना चाहिए और आपके जो आर्टिकल्स हैं वो 70%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने 100% इसको प्रिपेयर करना, यानी आपके टेस्ट में 100% ये आपके प्रिपोजिशंस आएंगे और 70% चांसेस है कि आपके साथ आर्टिकल्स आ जाए। अब नाउन, फिर आपका क्वेश्चन ये कि सर आप नाउन है, अनाउंस है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशंस है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? अब ये आपकी मेन ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, आपने सीखने हैं। आपने क्या करना? नाउन से भी आ सकता है ना, लाजमी तो नहीं कि वो हमेशा आपसे प्रिपोजिशंस का पूछे, लेकिन आपके जो मोस्टली जो टेस्ट है उसमें आपके प्रिपोजिशन पूछेंगे, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव भी कई पर पूछे जाते हैं। सो आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके जो टेस्ट है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसमें नाम लाने के लिए आपने एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है। यानी आपके जो टेस्ट हैं, अगर आपने उसमें से आपके जो वर्बल रीजनिंग है, अगर उस पोर्शन में आपने टोटल आपने स्कोर करने हैं ना, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है वर्बल रीजनिंग की, तो आपने एक चीज़ भी मिस नहीं करना एनके अकेडमी की। एनके अकेडमी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है ना जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है। आपकी 100 यानी 24 घंटे अवेलेबिलिटी होती है आपके लिए एनके अकेडमी। आपको हर चीज़ पढ़ाया जाता है, हर चीज़ सिखाया जाता है, आपके साथ नोट शेयर किए जाते हैं। तो आप ये चांस मिस ना कीजिएगा, ये चांस मिस ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।